दोस्तों, हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सब सुख सुविधा हो, हम भी अमीरी की ज़िंदगी जिएं। लेकिन क्या आप दूसरों को भी ऐसे ही सफल होते हुए देख सकते हैं? यहाँ पर सवाल यह है कि क्या आप अन्य लोगों को भी सफल होते हुए देख सकते हैं? उन्हें भी आगे बढ़ते हुए देखने की क्षमता रखते हैं, सद्भाव सद्विचार रखते हैं? तो इसका उत्तर अधिकतर लोगों से यही आएगा कि नहीं, बस मैं ही सफल होना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही बहुत अमीर बनूंगा, सब सुख सुविधा का मज़े लूँगा। अधिकतर लोग खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं और इसी से ही ईर्ष्या का जन्म होता है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, वे एक दूसरे से जलने लगते हैं, एक दूसरे के हाथ पैर खींचते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और यहीं पर 100% लोग में से 1-2 ही प्रतिशत लोग ऐसा होगा जो कि खुद के साथ साथ अन्य लोगों के बारे में भी सकारात्मक सोच रखता है। उनके रास्ते के रोड़ा नहीं बनता, दूसरों के सफलता के कभी वो लोग बाधक नहीं बनता, वो खुद भी सफल होता है और दूसरों को भी सफल होने में, उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करते रहते हैं। और ये जो 1-2 प्रतिशत लोग होते हैं, यही यथार्थ में, वास्तविकता में सफल लोग होते हैं। और बाकी अन्य तो एक दूसरे के पेड़ खींचने में, उन्हें नीचा दिखाने में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। वह खुद भी सफल नहीं होता, खुद भी कामयाब नहीं होता और दूसरों को भी कामयाब होने से रोकते रहता है। कहा जाता है ना कि बंदर खुद अपना तो घर बनाता नहीं और दूसरों को भी घर बनाने नहीं देता। ऐसा ही लक्षण आजकल के मनुष्य में देखने को मिल रहा है। यदि हम जागरूक हो जाए, हम सतर्क हो जाए, तो हम उन 100% लोग में से वो 1-2 प्रतिशत लोग जैसे सोचने लगेंगे और हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे, सद्भाव रखेंगे, उनसे मिलजुल कर कार्य करेंगे, जिसके कारण खुद भी सफल होंगे, कामयाब होंगे और दूसरों को भी सफल होने में, कामयाब होने में मदद कर सकेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसे ही वास्तविकता, यथार्थ में सफलता कहता है। जो लोग सचमुच में सफल होना चाहते हैं, जो बिल्कुल आत्मा से सफल होना चाहते हैं, वो खूब पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वह खुद भी बेहतर ज़िंदगी जीता है और दूसरों को भी बेहतर ज़िंदगी जीने देता है। यानी कि वह खुद भी सफल होता है और दूसरों को भी सफल होने देता है। तो इससे यही निकल कर आता है कि यदि जीवन में ऊंची मुकाम हासिल करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो किसी से वह विचार, ईर्ष्या, लोभ, लालच, राग, द्वेष जैसे वह विचार को अपने मन से सदा के लिए निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन में इस प्रकार के वह विचार आते हैं, जब हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, तब हम कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं या फिर कोई चीज़ में सफलता भी हासिल कर लेते हैं, तो ईर्ष्या के कारण हमारे भीतर घमंड का जन्म होता है। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में घमंड आ गया, उसका बर्बादी निश्चित है। जब आप
घमंडी हो जाओगे, तब आप कितने भी सफल हो जाए, कितने भी अमीर हो, आपका राजा से रंग बनना, आपका अमीर से गरीब होना निश्चित है। आपका उसी दिन से बर्बादी का समय चलने लगेगा। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे तथागत बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, लेकिन छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। तथागत ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण, अपनी नम्र स्वभाव के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन वहीं पर भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और देखा जाए तो हम अपने जीवन में कितनों के लिए मन में वह विचार रखते हैं, उन्हें कोई भी काम करने से रोकते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब कोई किसी को मदद करता है तो हम उन्हें मदद करने नहीं देते हैं। कहीं भी भलाई का काम होता है तो हम उनमें शामिल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम खुद सफल होना चाहते हैं और दूसरों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं। भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि जो दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाता है उसका कभी भी भलाई हो नहीं सकता। इसीलिए सब में सद्भाव, सद्विचार रखनी चाहिए। खैर, आइए आगे कहानी में बढ़ते हैं। तथागत बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने यह देखा कि लोग एक युवती को घसीटकर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर तथागत बुद्ध ने लोगों से कहा कि युवती को इस तरह पीटने का और अपशब्द कहने के पीछे कारण क्या है। तथागत ने लोगों से पूछा और फिर लोगों ने कहा कि यह एक व्यभिचारी स्त्री है और हमारे समाज का नियम यह है कि यदि कोई व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने उस युवती की ओर देखा और कहा कि हाँ, यह स्त्री व्यभिचारी है। तुम इस युवती को जो चाहे वो कर सकते हो, इसे तुम मार डालो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार उसी को होगा जिसने कभी जीवन में वह विचार न किया हो, जिसके मन में आज तक वह विचार न आया हो और ना ही उसके मन में कभी भी लोभ, दोष, ईर्ष्या के भाव आए हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वह मेरे सामने आए और इस युवती को पत्थर से कुचलकर मार डाले। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन का माहौल हो गया। कुछ समय बाद लोगों का भीड़ मन में पश्चाताप के भाव लेते हुए सिर झुकाकर वहां से सब लोग अपने अपने घर चले गए। इस घटना से यही उभर कर आता है कि हम खुद अपने प्रति केवल अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी
दूसरों के विषय में अधूरी रहती है, तो इसीलिए उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का व्रत ले, अठोट संकल्प ले। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि हम किसी को, किसी भी प्राणी या मनुष्य को मृत्यु दंड का सजाए नहीं दे सकते। हम उससे बच सकते हैं या फिर उसे बचा सकते हैं। हम उसे ज्ञान दे सकते हैं, हम उसे प्रायश्चित करवा सकते हैं। और दूसरी बात जो हमें समझनी है कि हर मनुष्य के अंदर, सभी लोग के मन में द्वेष, व्यभिचार, ईर्ष्या, लालच उठता है। उनके मन में यह विचार रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से इन सभी विचारों से मुक्त हो सकते हैं और सभी लोगों में सद्भाव, लोगों से प्रेम कर सकते हैं, उन्हें सद्मार्ग दिखा सकते हैं। और जो लोग दूसरों से सद्भाव और प्रेम रखते हैं, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है कि जिसके मन में कभी भी व्यभिचार, लोभ, दोष ना आया हो। हर किसी के मन में यह विचार आते ही हैं, लेकिन हम उस विचारों को धीरे धीरे कम करके सद्भाव और लोगों से प्रेम, प्यार बढ़ाते जाते हैं, तो हम में सफलता के वह गुण भी विकसित होते रहते हैं। और धीरे धीरे हम इस गुण से एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन सकते हैं, अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों में जा सकते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि सफलता, कामयाबी बिना प्रेम और सद्भाव से कभी भी किसी को नहीं मिलता। और यह सद्भाव, प्रेम व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप दूसरों की वैल्यू करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, अहमियत समझते हैं, तो आप कभी भी खुद पर घमंड नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति घमंड नहीं करता, वह सभी कामों को आसानी से कर लेता है। उनके स्वभाव नम्र होते हैं, वे कहीं भी अपने प्रभाव जमा सकते हैं। उनके शांत और तेजस्वी गुणों से सभी लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, सभी को वह अच्छे लगने लगते हैं। जब लोग आपको चाहने लगते हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, रास्ते के रोड़े बनकर किसी को गिराने की बजाय एक पक्की सड़क होकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करे। लोगों में वो विनम्र स्वभाव ही है जो उन्हें सफल बना देती है। और मैं आपको एक सफलता का मंत्र देना चाहता हूँ कि आप यदि अगर जीवन में सचमुच में सफल होना चाहते हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप आज से ही अपने मन से सदा के लिए किसी से भी, किसी के प्रति भी ईर्ष्या करना छोड़ दे। इस ईर्ष्या नाम की कीड़े को अपने मन से निकाल कर फेंक दे और दूसरों से, अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखने की कोशिश करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें और कभी भी जीवन में अपने इस सीखने की आदत को कभी ना छोड़ें। जो लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, वो हर दिन सफल होते रहते हैं। जीवन में वो आगे बढ़ते रहते हैं। सीखने वाले व्यक्ति की जीवन की ग्राफ कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता। उनके जीवन की ग्राफ सदा ऊपर की ओर भागता रहता है, क्योंकि वो हर दिन जीवन में सीखता रहता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। सीखने वाले व्यक्ति अपने समय को यूं ही कभी बर्बाद नहीं करता। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि आपकी सफलता आज से ही पक्की है। आप आज से ही ईर्ष्या करना छोड़ दे और सीखना शुरू कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और अंत तक कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।